फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 8 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। और आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने किस समय सीमा तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा 2030 तक। रेल मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर अपनी खाली भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और सौर ऊर्जा के उपयोग से रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के उस अभियान की गति मिलेगी जिसके तहत रेलवे को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला जन परिवहन माध्यम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और भारतीय रेलवे ने 2030 तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने के लिए मिशन मोड पर निर्णायक कदम उठाए। रेलवे बिना उपयोग वाली अपनी भूमि पर 2 गीगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए एक निविदाएं जारी कर चुका है और व्यापक परीक्षण और प्रयोग के साथ बिना में पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही संचालित होगा। कहाँ पर यह संचालित होगा? बीना में। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट जल्दी संचालित होगा और इसके पीछे मिशन आत्मनिर्भर भारत प्रेरक बल और सौर ऊर्जा के माध्यम से भारतीय रेलवे को परिवहन का हरित माध्यम बनाने की तैयारी है। ठीक है, 2030 भारतीय रेलवे 2030 तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र के राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट्स हैं और तीनों इकाइयों से 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में हाल ही में जो योजनाएं लागू की गई है उसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की जिसमें महिलाएं मास्क तैयार करेंगी और दूसरा जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत की जिसमें इस जीवन अमृत योजना में आयुर्वेदिक त्रिकुट बांटा जाएगा, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक त्रिकुट बांटा जाएगा इस जीवन अमृत योजना के तहत। ठीक है, और FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की गई। पुलिसकर्मियों के लिए FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत हुई और पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का भी फैसला किया गया है। ठीक है, और चरण पादुका अभियान की शुरुआत हुई है जिसमें प्रवासी मजदूरों को चरण पादुका बांटा जाएगा। और दीदी वाहन सेवा जिसके अंतर्गत झाबुआ जिले की ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सेवा शुरू की है, दीदी वाहन सेवा। ठीक है, और इसके साथ ही पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत हुई जिसमें जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों को काम दिया जाएगा। किसके तहत? श्रम सिद्धि अभियान के तहत। ठीक है, और मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत की गई है और साथ ही रोजगार सेतु योजना। ठीक है, रोजगार सेतु योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा और एक संकल्प योजना उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की गई है और संबल योजना का भी पुनः शुरू किया गया है, संबल योजना को। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय नाम की योजना की शुरुआत की। ठीक है, किसके? हमारा घर हमारा विद्यालय की योजना की शुरुआत की, जिसमें छात्रों को शैक्षणिक नियमितता को बनाए रखने के लिए घर पर ही हमारा घर हमारा विद्यालय नाम की योजना की शुरुआत की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है भोपाल।
मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी और राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने लालजी टंडन की तबीयत ठीक न होने की वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, और चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। तो दोस्तों ये तो था मध्य प्रदेश के बारे में। और मध्य प्रदेश में हाल ही में 10 जुलाई 2020 को रीवा जिले में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। आयकर विभाग ने वर्तमान हालतों को ध्यान में रखते हुए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है और इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई जो किसी कारण अभी तक पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा माघ पूर्णिमा मेला पर रोक लगा दिया है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा और झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन की स्थगित करने का निर्णय लिया। हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन होता रहा है और इस दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवर लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर के जलार्पण करते हैं। यहां से फिर श्रद्धालु दुमका जाकर बासुकीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। ठीक है, और झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण हर साल आयोजित होने वाली माघ पूर्णिमा मेला को आयोजन पर रोक लगा दिया है। ठीक है, और दोस्तों झारखंड के बारे में बात हो रही है तो झारखंड में हाल ही में सोहराई खोर फेंटी को GI टैग दिया गया था और झारखंड सरकार ने प्रज्ञान मोबाइल ऐप ई-पास के लिए भी लॉन्च किया था। ठीक है, इसके साथ ही झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी और राजधानी है झांसी। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा लद्दाख ने। लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए उपराज्यपाल RK माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना लॉन्च कर दिया और मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल के लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की विशेष फंडिंग से लद्दाख के गांव चरणवार जैविक खेती में परिवर्तित किए जाएंगे। साल के 6 माह तक देश दुनिया से कटे रहने वाले लद्दाख के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में 6 साल की मेहनत के बाद विशेष ग्रीन हाउस तैयार किया है और LG RK माथुर ने लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हाल ही में ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है लद्दाख में। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों के साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की मई
2018 में। और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये इसे कब किया गया? मई 2018 में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की गई एलपीजी गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराने की। ठीक है, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह फैमिली जागरूकता अभियान की शुरुआत की और ई उद्यान पोर्टल का भी आरंभ किया। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के नीचे अटल सुरंग बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा के पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? इसका आंसर है सी, आंसर सही हमारा संस्कृत भाषा। आकाशवाणी ने संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिक रखा है और तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी में सुना जा सकता है। ठीक है, और इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति जैसे विषय शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे खंड भी शामिल होंगे। ठीक है, आकाशवाणी ने पर संस्कृत पर पहले कार्यक्रम का नाम रखा है संस्कृत साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन है, एसबीएम बैंक इंडिया ने ग्राहकों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंट सर्विस मुहैया कराने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसका आंसर है बी, आंसर सही हमारा मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है एसबीएम बैंक इंडिया ने। मॉरिशस सरकार द्वारा प्रोमोटेड एसबीएम बैंक इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा के लिए ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया और दोनों इकाइयां एक साथ मिलकर अपने ग्राहकों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस मुहैया कराएंगी। एसबीएम बैंक इंडिया लगातार कोलैबोरेशन की मदद से अपने ग्राहकों को अपने क्लास में सबसे बेस्ट सुविधा देने में लगा है और वाईएपी स्विचिंग पार्टनर के तौर पर मदद कर रहा है। ठीक है, और एसबीएम को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस जारी किया है। ठीक है, एसबीएम बैंक इंडिया के रिटेल एंड कंज्यूमर बैंकिंग हेड नीरज सिन्हा ने कहा कि मास्टर कार्ड सेंड एक सिक्योर्ड एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन है। इसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस के लिए मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है। और एसबीएम बैंक इंडिया देश का सबसे पहला बैंक है जिसे आरबीआई की ने से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिली है और इसके बाद बैंक खुद को शेड्यूल कमर्शियल बैंक के तौर पर पूरी तरह स्वतंत्र इकाई के तौर पर ऑपरेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है डी, आंसर सही हमारा असम राज्य में स्थित है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 6 जुलाई को घोषणा की कि सरकार ने फैसला किया है कि जल्द ही देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया जाएगा और सोनोवाल ने सरकारी अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है बी, आंसर सही हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ। भारत सरकार ने और विश्व बैंक ने एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया और समझौते का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त के बढ़ते प्रवाह का समर्थन करना जो कोविड-19 संकट में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कार्य और ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा
फेसबुक के साथ समझौता किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने स्कूल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित विशेष प्रशिक्षण शुरू कर रहा है और छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिलाने के लिए सीबीएसई ने फेसबुक के साथ समझौता किया। इसकी खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दी है और इस प्रशिक्षण के लिए इच्छुक छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किया गया है और इस समझौते में अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई है और इन 5 समझौतों का मूल्य 2.6 मिलियन है और इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेटेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, सिद्धार्थ मुखर्जी को। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज शेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है और नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव विज्ञानी, कैंसर विशेषज्ञ और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं। वे साल 2009 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां पर वह औषधि के सहायक प्रोफेसर हैं और न्यूयॉर्क प्रेस्बाइटेरियन अस्पताल में डॉक्टर हैं। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2014 में इन्हें भारत में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और साथ ही बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने वाले समूह में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले जी कृषि विशेषज्ञ हैं, भारतीय मूल की कृषि विशेषज्ञ हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने वाले समूह में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि जो नीरज मुर्मू है, नीरज मुर्मू को हाल ही में भारतीय युवक को सामाजिक बदलाव के असाधारण योगदान के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? नीरज मुर्मू को। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेटेड 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंजेति श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, IFSCA। इंजेति श्रीनिवास को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और 6 जुलाई 2020 को जारी एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की गई। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 का मानवाधिकारों पर प्रभाव के आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, KS रेड्डी जी। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने व्यक्तियों के मानवाधिकारों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। समाज प्रवासी मजदूरों के साथ मिलकर सरकार के भविष्य की प्रतिक्रिया का अध्ययन करेगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, उर्जित पटेल जी ने। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट
ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक की एक पुस्तक लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है जिसने हाल ही में वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। पटेल की पुस्तक विवरण का कहा गया है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है। वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था डेली डोज के 8 जुलाई के करेंट अफेयर्स जिसके बारे में डिस्कस किया हमने। अब स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, भारत में 118 सालों के बाद दुर्लभ प्रजाति की आर्किड फूल ग्राउंड आर्किड मिलने से चर्चा में रहे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है यह स्थित है दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, लद्दाख में किस पर्वत श्रृंखला का हाल ही में पीएम मोदी ने दौरा किया? ठीक, इसका आंसर है जस्कर रेंज पर पीएम मोदी ने हाल ही में लद्दाख के जस्कर रेंज पर पीएम मोदी ने दौरा किया। तो दोस्तों ये तो था स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हम 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 4 जुलाई को, ठीक। और किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनजर कंवर मेला स्थगित किया? उत्तराखंड राज्य ने। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू चलाए जाने की घोषणा की गई? व्हाट्सएप के द्वारा। और हांगकांग में चीन के द्वारा विवादित कानूनों को लागू करने पर किस देश के द्वारा हांगकांग की 30 लाख लोगों को नागरिकता देने की पेशकश की गई है? ब्रिटेन देश की। और भारत सरकार ने नागरिकों के उपयोग में लाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान हेतु किस चैलेंज को लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। और प्रधानमंत्री द्वारा कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा की समीक्षा से चर्चा में रहे करण 4 किस फसल की प्रजाति है? यह गन्ने की फसल की प्रजाति है करण 4। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों से 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? वह देश है बोत्सवाना, ठीक। और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा से चर्चा में रहे एलिमेंट क्या है? ठीक है, यह भारत में बनी पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है एलिमेंट, ठीक है। और किस राष्ट्र के ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? उनका नाम है इजराइल ने, ठीक। और किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर में 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रेलटेल के साथ। और संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश बना है चीन। किस पीएसयू में 5000 मेगावाट सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को विकसित करने के लिए 50-50 ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए कोल इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? उनका नाम है NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की? वह राज्य है कर्नाटक राज्य। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उनका नाम है पीटर फुलटन, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया, वह किस राष्ट्र से हैं? वे हैं चीन से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था आज हमारे 8 जुलाई के करंट अफेयर्स और 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का रीज़न, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।